पढ़ेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, जब हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, जब किसी भी डाटा को, जैसे यह डाटा दिया हुआ है क्लास, एक स्कूल के क्लास 5th 6th 7th 8th 9th और 10th में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन कितने हैं, 135 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80 और 5th में 135। मतलब इस तरह डाटा दिया हुआ है द रिटन फॉर्म में, एक टेबल में, लेकिन हमें इसको विजुअल फॉर्म में एज डायग्राम या ग्राफ के रूप में देखना है। एक विजुअल फॉर्म में, बिना हमें पढ़े इसको जान जाएं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, वह एक ग्राफ का फॉर्म है, वह उसे ही हम ग्राफ कहते हैं। और बार ग्राफ इसी का एक रूप है। बार ग्राफ के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है कि हम स्केल चूज कर सकें। हमारा ये होता है बार, इसे कहते हैं बार। और जब यही किसी एक डाटा को दिखाता है तो इसे हम कहते हैं बार ग्राफ। ये हमारा, ये जो लाइन होती है जो वाई एक्सिस की, इसे हम स्केल कहते हैं। और एक्स एक्सिस ये स्केल होती है हमारी। यही हम सबसे पहले इसी को हम चूज करते हैं कि हमारा स्केल किस तरह का होगा, स्केल कितना यूनिट इसका, इसे कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट जहाँ कि सबका लगभग बराबर होता है। ये यूनिट जो होगा, ये गैप जो होगा वो सबके बीच में एक समान होगा, बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। 1 यूनिट, वहाँ भी 1 यूनिट होगा। तो ये हमारा स्केल होता है और हम इसको अच्छे से अभी और आगे समझेंगे। और इसी स्केल के आधार पर हम ये जो डाटा है, इस डाटा के अनुसार हम स्केल को तय करते हैं कि स्केल हमारा किस तरह का होगा, ताकि ये सभी डाटा ठीक तरीके से दिखाया जा सके, शो किए जा सके। जैसे हमारा स्केल यूनिट है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट भी आ सकते, 5 स्टूडेंट भी आ सकते हैं। रखना ठीक होगा, आ सकते हैं, लेकिन या क्या 10 स्टूडेंट आ सकते हैं, क्या इसको रखना ठीक होगा, इसी स्केल को लेना ठीक होगा? यानी कि 1 यूनिट में 10 स्टूडेंट को रखें, या फिर 1 यूनिट में 5 स्टूडेंट को रखें, या 1 यूनिट में 100 स्टूडेंट्स को रखें। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, हमारे माइंड पर निर्भर करता है कि हम किसको लेते हैं, और बेस होता है, इसके बेस पर हमें स्केल लेना होता है। अगर हम 5 का स्केल लेते हैं तो हमें यह स्केल बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा बनाना पड़ेगा। 10 स्टूडेंट का अगर स्केल लेते हैं तो थोड़ी छोटा होगा, इसके आधा होगा। 100 का स्केल लेते हैं तो हम इसको ठीक से नहीं दिखा पाएंगे, 80 को, 90 को, 95 को बार ग्राफ पर नहीं दिखा पाएंगे। कैसे हम यह जानते हैं कि किस तरह से दिखा पाएंगे और कैसे नहीं दिखा पाएंगे। जैसे हमने मान लिया, हमने यह एक स्केल लिया, इसमें 1 यूनिट में हम 10 स्टूडेंट को रख रहे हैं। तो हमारा स्केल कहाँ तक हुआ? 10 स्टूडेंट अगर होंगे तो हमें कितना लंबा बनाना पड़ेगा? इसका मैक्सिमम नंबर है 135। तो अगर 10-10 का लेते हैं तो हमें 140 तक जाना होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110 and 120, 30 and 140। अब हम आसानी से इसको भी दिखा पाएंगे। यहाँ पर हमने स्केल चूज कर लिया और नीचे भी एक समान डिस्टेंस होना चाहिए। 1 हमारे नीचे हम क्लासेस को डिनोट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 क्लासेस हैं। 1 2 3 4 5 6 हमने 6 स्केल नीचे बना दिया 6 यूनिट तक। अब हम देखते हैं, हम पहले 5th क्लास को डिनोट करते हैं। हमारा 5th क्लास में बच्चे हैं 135, तो 130 यहाँ आ रहा है, तो 35 ठीक इसके बीचों बीच में आएगा, यहाँ पर 35। और हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये हमारा एक बार हो गया, इसे कहते हैं बार। ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 5th के। ठीक इसके अगला वाला हम देखते हैं 6th क्लास के बच्चे 120 हैं। 126 के बच्चे हैं, तो 120 ये रहा हमारा 120। ठीक इसके ऊपर 120। ये हमारा हो गया कौन सी क्लास का? 6th क्लास का। हमारा 6th क्लास का बार ग्राफ हो गया। हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 5th 6, और इसके बाद हमारा 7th में 95 बच्चे। 7th में 90 यहाँ पर है, तो 95 यहाँ पर होगा, और ठीक इसके सामने यानी कि यहाँ आएगा 95। फिर है 95 ठीक इसके सामने, इसके सामने 95, ये हो गया 7th। अब 8th में 100 बच्चे, तो ये 100 कुछ ऐसे होगा 100 यहाँ पर। ये कौन सी क्लास में है? 8th में। 8th में हमारे ये हो गए 7 8 हमारे 100 बच्चे, और 9 में 90, 9 में 90 ठीक इसके सामने यहाँ पर। 90 10th में 80 ठीक इसके सामने यहाँ 80। 9 and 10th। 9 and 10th। ये है हमारा बार ग्राफ। हमने सबसे पहले स्केल चूज किया इसके लिए कि सभी जो डाटा है सभी को कैसे उस स्केल पर आसानी से शो कर सकेंगे, आसानी से दिखा सकेंगे। अब इस बार ग्राफ में सभी को देख सकते हैं एग्जैक्ट नंबर कौन कितना होगा। हम इस बार ग्राफ को देख कर बता सकते हैं बिना इसे देखे कि 5th में कितने बच्चे होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे, 6 में कितने स्टूडेंट होंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह जो स्केल है यह नंबर ऑफ स्टूडेंट की है। ये स्केल नंबर ऑफ स्टूडेंट की है। हम लिख देते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर लिखते हैं हमारा ये वाली स्केल जो है ये किसकी है? क्लासेस की।
ये हमारी क्लासेस की स्केल है। क्लास ये है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये है। और 1 यूनिट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिट में 1 यूनिट में 10 स्टूडेंट है। 1 यूनिट में 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया स्केल और ये हो गए बार, और इसी को हम कहते हैं बार ग्राफ। जब हम किसी डाटा को इस विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वही होता है हमारा बार ग्राफ। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। ये इस तरह से हुआ। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे हमारे। अब इसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमने बार ग्राफ का स्केल कैसे चूज किया। तो हमने 1 यूनिट पे 10 स्टूडेंट चूज किए, हमने बार ग्राफ का स्केल इस तरह चूज किया। ठीक, उसके बाद हमारे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं इसी बार ग्राफ पर कि मैक्सिमम स्टूडेंट किस क्लास में है, कौन सी बार ग्राफ सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी यह है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें होंगे। सबसे कम स्टूडेंट किस में होंगे, सबसे छोटी बार यह है, सबसे कम स्टूडेंट इसमें होंगे। तो ठीक, ये हमारी बार ग्राफ और इस तरह से यह ख़त्म हुआ।